अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और उसका भी 6 चैप्टर है और आज उसका सेकंड लेक्चर है और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं उन्होंने क्या कहा है कि हम डिग्री टू रेडियन। अब हमें डिग्री में क्वेश्चन गिवन है, अब हमने उन्हें करना है रेडियन में। हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि डिग्री और रेडियन क्या है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ डिग्री और रेडियन दोनों ही मेजरिंग यूनिट्स हैं। जिस तरह हम लोग अलजेब्रा में डील कर रहे होते हैं मीटर से, सेंटीमीटर से, सेकंड से, ज्योमेट्री में भी डील करते हैं इन चीज़ों से, सेंटीमीटर से, मीटर से, सेकंड से, मिलीमीटर से, इन सब से। तो अब देखो हम सेंटीमीटर से मीटर में जाने का भी फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग 100 और मीटर से वापस सेंटीमीटर में आने का भी फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री पे क्योंकि मैथ की एक ब्रांच ही है, इसमें भी यूनिट्स होते हैं, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, इसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं। तो इस लेवल तक हम सिर्फ ये दो यूनिट्स ही पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जिस तरह मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से वापस मीटर में आते हैं ना, इसी तरह हमने सीखना है कि डिग्री से हम लोग रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से वापस डिग्री में कैसे आते हैं। तो देखो बेटा, वैसे तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं कि डिग्री कैसे है, रेडियन कैसे है और इतने डिग्री होगा तो कितने रेडियन होगा, लेकिन आप लोगों को वैसे भी आना चाहिए। हमें गिवन है 30 डिग्री और एक बात कि इनके दरमियान जो रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के दरमियान, वो ये होता है कि हमारे पास ये जो पाई होती है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। चलते हैं जी, हमें डिग्री में क्वेश्चन गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि रेडियन का साइन या ये जो पाई नंबर है ये हमारे आंसर में आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इस 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से, पाई ओवर 180 रेडियन से, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिग्री से रेडियन में जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम रेडियन का एक नंबर उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये पाई और ये 180 इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इक्वल नहीं होते। अब हम ये आपस में ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, 0 से कैंसिल आउट, 3 से, तो ये आ जाएगा 6। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पाई ओवर 6 रेडियन। वेरी इजी, इसमें कोई टफ तो नहीं था ना काम। सिंपली हम लोगों ने पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया है पाई बाय 6 रेडियन। इधर चलते हैं जी अगले में, 22.5 डिग्री। वैसे तो हम लोग डायरेक्टली इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं क्योंकि ये डेसिमल में नंबर है, फिर हमें कैलकुलेटर की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता फिर तो हम लोग जाहिर है इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको सिंपल पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब हम इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, इसका मतलब है कि हमें ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था, अगर हमारे पास डेसिमल में कोई पॉइंट होता है तो हम उसको मिनट और सेकंड में ले जाते हैं। अब इसको भी हम मिनट और सेकंड में तो ईजिली लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद मिनट और सेकंड्स को डील करना नहीं है, हमारा मकसद डिग्री से रेडियन में जाने का है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ डील करना है इस पाई ओवर 180 के साथ। तो क्या करेंगे हम, 22.5 डिग्री है ना, इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 22.5 डिग्री को मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, पाई ओवर 180 रेडियन साथ होना जरूरी है क्योंकि जिस तरह मीटर और सेंटीमीटर यूनिट होता है इस तरह ये रेडियन भी यूनिट है। अब हम इसको काटना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर आया है। 22.5 को 180 से डिवाइड करने से आंसर आता है 0.125। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो है 0.125 पाई और साथ में आ जाएगा रेडियन। जब भी हम साथ पाई लगाते हैं इसका मतलब यही होता है कि हम लोग अब रेडियन में जा चुके हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हुई होगी कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं, सिंपली पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि हमें ये आप ये सिंपल याद रखेंगे कि जब रेडियन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो वर्ड रेडियन है, तो फ़ौरन आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए ये पाई।
अब ये सोचना कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये फिर याद रहेगा कि आपको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है ताकि पाई आपके पास ऑलरेडी आ जाए। आगे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो इसका ऑपोजिट है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ा था, हम एक में डिग्री से मिनट सेकंड में जाते हैं और फिर मिनट सेकंड से वापस डिग्री में। सिमिलरली डिग्री से आप रेडियन में गए हैं, अब हम रेडियन से जाएंगे डिग्री में, तो समथिंग ऑपोजिट। ठीक है, पाई ओवर 16 रेडियन है, इससे हमने किस में जाना है, वापस डिग्री में। मतलब इसके अंदर से पाई का जो साइन है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं किसी तरह, इसको ख़त्म करेंगे तभी तो हम डिग्री में जा सकते हैं ना। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, कुछ इस तरह 180 ओवर पाई के साथ। तो पाई तो बेटा पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो डिजिट्स हमारे पास बचेंगे, जैसे 180 ओवर 16 है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो वो आ जाएगा 11.25 डिग्री। बस आंसर मिल गया। आगे चलते हैं, 7 पाई ओवर 6 रेडियन। ये भी सिंपल वैसे है, आपने क्या करना है सोल्यूशन में, 7 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई से। अब 180 ओवर पाई से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर से पाई वाला साइन ख़त्म करना है। जैसे पाई ख़त्म होगा इसका मतलब है कि हम लोग वापस जा चुके हैं डिग्री में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से। उसके बाद इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा ना 30, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 क्रॉस 30, तो आंसर क्या आएगा 210 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें हमने क्या सीखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं। रेडियन और डिग्री दोनों ही मेजरिंग यूनिट्स हैं एंगल्स के इन ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो बेटा जी ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर अगला सवाल पिछले सवाल की एक्सटेंशन होता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है जिसको आर्क लेंथ बोला है, और दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि आर्क लेंथ क्या है, फिर हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी नहीं पता कि क्या होता है। आपके पास प्रकार होगी, तो उस प्रकार से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं कुछ इस तरह, इसको एक आर्क बोलते हैं। या हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, अगर एक सर्कल है ना, सर्कल कंसीडर करते हैं, सर्कल का अगर मैं इतना सा हिस्सा सिर्फ लूँ तो वो होगी आर्क। ये कुछ इस शेप की होती है आर्क। अब हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी होती है कि अगर मैं इस पॉइंट पर रख के, वो जो प्रकार होती है, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उससे अगर हम लोग एक लाइन इस तरह ड्रा करते हैं तो इस लाइन का ये इस तरह बनेगी ना ज़ाहिर। ये एंगल क्या है, सॉरी एंगल नहीं, ये जो आर्क लेंथ है ये इसकी लेंथ क्या है। उसके लिए क्या चाहिए हमें एक ये वाला एंगल चाहिए और एक ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर हमें ये मिल जाए जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो हम लोग आसानी से आर्क लेंथ बता लेंगे। एक तो हमने ये फाइंड करना है, दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। वो क्या है, ये एरिया, इसका ही एरिया हमने फाइंड करके बताना है। जो हमने आर्क ली थी उसकी लेंथ बतानी है। लेंथ बताने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें, विच इज़ एक रेडियस आर एंड थीटा एंगल। दूसरी चीज़ एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए भी वही दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, विच इज़ रेडियस एंड एंगल थीटा। चलते हैं जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आर्क लेंथ बतानी है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब L का यूनिट क्या होने वाला है, वो इस आर पे डिपेंड करता है, सेंटीमीटर है या मीटर है। और थीटा हमेशा आपका रेडियन में यूज़ होगा, डिग्री में यूज़ नहीं होगा। अगर कहीं डिग्री में गिवन है तो आप उसको रेडियन में कर लोगे पहले। L वैसे रहने देंगे, R की जगह हमें पता है 6 लिखेंगे और रेडियन की जगह हम पाई ओवर 3 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 2 6, तो 2 पाई आएगी ना, तो हमारे पास
2 पाई जो है इसकी आ जाएगी लेंथ, इसको हम लोग सेंटीमीटर से डिनोट कर लेंगे। 2 पाई हमारे पास लेंथ है। आगे चलते हैं, हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है विच इज़ ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। 1/2 तो वैसे ही आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या है π/3 है ना, π/3 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, अब 9th स्टैंडर्ड में आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। इस तरह है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2 1 2 और 2 12 36। अब हमें यहाँ क्या मिल गया है 12 π/3। यहाँ पे भी हम लोग रुकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा, फाइनल एरिया हमारे पास आया है 4 पाई। और एरिया का यूनिट आपको पता है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही है ना कैसे हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमने यही काम करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसकी आर्क लेंथ विच इज़ आर थीटा। आर की वैल्यू क्या गिवन है भाई, 4.8/पाई, मल्टीप्लाई किससे करना है, थीटा से, विच इज़ 5 π/6। पाई तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा विच इज़ 5 × 4.8/6 वही आपकी आर्क लेंथ होने वाली है। तो वो जो भी आएगी हम लोग कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे ना, वैसे तो नहीं कर सकते, इतनी तो कैलकुलेशन अभी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। सॉल्व करने से हमें पता चला कि ये आंसर आना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आता है, इस यूनिट पे डिपेंड करता है हमेशा कि यूनिट हमारा क्या आएगा। एरिया की तरफ चलते हैं जी। एरिया क्या आने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, विच इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 आर का स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है 4.8 का तो स्क्वायर है ही है, नीचे हमारे पास पाई का भी स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं हम लोग, थीटा से, विच इज़ 5 π/6। एक तो पाई कैंसिल होगा, लेकिन सारे नहीं हो सकते ना पाई कैंसिल। अब बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। तो जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 4.8 का स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 115.2, और अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 12 ही आएगा, और एक पाई हमारे पास पड़ा हुआ था। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप पाई की जगह 3.14 लेके मज़ीद से सॉल्व कर लो, मतलब अगर मैं 9.6 को डिवाइड कर दूँ 3.14 पे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी ठीक है। तो जैसे आपके टीचर्स या बुक में आपका आंसर होगा आप उसे मैच करिएगा। अगर आंसर इस फॉर्म में है तो ये भी ठीक है, अगर नहीं तो इस फॉर्म में लिखेंगे आप। ठीक है जी, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 2-3 है आगे वर्ड प्रॉब्लम्स। उन वर्ड प्रॉब्लम्स में भी यूज़ यही होना है, यही चीज़ें यूज़ होनी है, ये फॉर्मूला, और थोड़ा थोड़ा ऐड होगा काम, लेकिन टफ नहीं है। चलो अभी ये हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं जी। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें एक थीटा गिवन है जो कि हमारे पास डिग्री में है। मैंने आपको बताया कि हम डिग्री में यूज़ नहीं करेंगे चीज़ें, रेडियन में करेंगे। एक आर गिवन है विच इज़ इन सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है परसेंटेज एरिया। अब परसेंटेज एरिया कौन सी बला है, क्या होता है, देख लेते हैं हम। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस थीटा को 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में करेंगे। आपको पता है रेडियन में करने के लिए किससे, π/180 से करते हैं मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 3, यही आएगा ना रेडियन। आर तो हमें ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है विच इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा, पता है ना, हमने अभी अभी तो पढ़ा है। तो 1/2 आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 का स्क्वायर, थीटा क्या होगा π/3 है ना। मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 144/2
मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। ठीक है जी, पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 3.14 ही होती है। देखो जी, अब हम 144 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3.14 के साथ। आंसर आया है 452.16। और नीचे क्या करना है हमने? 2 को 3 से, वो तो 6 ही होता है। अब जो हमारा आंसर था इसको हम लोग करेंगे 6 पे डिवाइड, तो हमारे पास जो ओवरऑल एरिया आ गया है वो है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही होता है। एरिया तो आ गया। अब ये परसेंटेज एरिया क्या चीज़ है, इसको कैसे निकालना है? इसका एक अलग बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यूज़ उठा के उसमें पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाना है। तो बेटा हम नेक्स्ट मूव हो चुके हैं। हम लोग फाइंड कर रहे थे कि परसेंटेज एरिया कैसे निकालना है। अब परसेंटेज एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो वो कुछ इस तरह है कि अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, मैंने अभी आपको सर्कल और सेक्टर में बताया था कि सेक्टर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। इसका सर्कल का जो पार्ट होता है जिसमें थीटा और रेडियस इन्वॉल्व होते हैं वो होता है ना सेक्टर। नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ दैट सर्कल जिसका हमने सेक्टर दिया था। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको 100% से, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला सिंपल सा। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं और 100% तो ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमें नहीं पता, अभी हमने नहीं निकाला, तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल अगर बात की जाए वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे और सारी ज़िंदगी फिर ये काम भी आते हैं। इसकी जगह वैल्यू भी पुट होगी 3.14 और इसकी जगह 144। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो हमें मिलेगी ना। अब कैसे मिलेगी? 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 144 से, तो आंसर आया है 452.16। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या कि सेंटीमीटर स्क्वायर आना है साथ। ठीक है, हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम लोग परसेंटेज एरिया निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरिया के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 75.36। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? 452.16 मल्टीप्लाई 100%। सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 75.36 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। डिवाइड करेंगे हम लोग 452.16 के साथ, तो हमारे पास कुछ आंसर ये आएगा। देख सकते हैं आप लोग 16.66%, तो हम लोग लिख देंगे 66% इस हमारे पास परसेंटेज एरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है कि हमने एक परसेंटेज एरिया ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो एक हमारे साथ गुड लक या बैड लक कुछ भी कह सकते हैं आप, वो ये है कि हमारे पास सिर्फ थीटा गिवन है और तो कोई चीज़ गिवन नहीं है। हालांकि हमें आर भी चाहिए होता है, वो गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें आर के बगैर ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और बीइंग ए पाकिस्तानी हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास परसेंटेज एरिया का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है? वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे ही है ना, ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 100% से। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, है ना। सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई चलो 100 से ही करना है। देखो क्या हुआ, आर स्क्वायर पूरा ही आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। कितनी आसानी हो गई ना, हमारे पास तो आर की वैल्यू थी नहीं, तो हमारा तो आर स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, गायब हो गया। कितना अच्छा हो गया। तो इससे तो हमारी जान छूटी। बचा क्या है हमारे पास? 1/2 पाई तो पड़ी ही है, एक थीटा और एक 100%। थीटा की भी तो वैल्यू हमारे पास है पाई/8। पुट कर लेते हैं हम 1/2 पाई, थीटा की जगह पाई/8 मल्टीप्लाई 100%। पाई से कैंसिल हो गया। कैसा? यहाँ क्या बचा? सिर्फ 100/16%। तो 100/16% को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 100/16 है ना,
तो आएगा 6.25। तो 6.25% इज़ दी परसेंटेज एरिया। हमारे पास आर की वैल्यू नहीं थी, फिर भी हम लोग परेशान नहीं हुए। अगर हम लोग परेशान होते तो पैनिक हो जाते कि आर की वैल्यू तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद एक ही वर्ड प्रॉब्लम रह गई है, उसे देखते हैं कि उसमें क्या है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सबसे पहले हमें एक रेडियस गिवन है, आर गिवन है, जिसको 12 लिखा हुआ है। मैंने रेडियस बोला, लेकिन असल में ये रेडियस नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। जब ये यूनिट ही नहीं है, इसका मतलब है ये कोई लेंथ तो है नहीं ना, क्योंकि अगर कोई लेंथ होती, रेडियस होता, तो इसके साथ एक यूनिट होता। तो इसका मतलब है कि आर, अभी हम लिखा तो है आर, लेकिन ये रेडियस नहीं है। थीटा गिवन है 150 डिग्री, तो इसको हमें करना पड़ेगा रेडियन में, जाहिर है। हमें फाइंड करनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जो है वो बेसिकली यही है, 12 ही है। आप लोग क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टडी ना भी करो तो फिर भी ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, स्लांट हाइट का भी कोई यूनिट नहीं होता। तो ये जो है 12 इसका आंसर है। हमने फाइंड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस, सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। और हमें एक हिंट गिवन है कि आर्क लेंथ जो होती है वो सरकमफेरेंस ऑफ कोन के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों के करेंगे फॉर्मूले पुट, इसका और इसका जो कि गिवन है। फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास आर की वैल्यू या रेडियस निकल आएगा। जैसे हमने यहाँ किया था, देखो हम लोगों के पास आर की वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया था, सिंपल फार्मूलाज को पुट कर लिया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, इन्हीं फार्मूलाज को ऐसे ही पुट करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद कर लोगे, क्योंकि ये टफ नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज ही पुट करने हैं। बाकी अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।